हमारे जो अभियानी हैं, जो 5 तारीख को जंतर मंतर पे हमने जो ध्यानाकर्षण मोर्चा किया था, एक मिलन समारोह था, उसी हिसाब से हम लोग आज यहाँ पे मिले। लिट्टी चोखा का प्रोग्राम था। क्या है, इतने दिनों से सब लोग मेहनत कर रहे हैं और उसके बाद में एक विराम लगता है, तो आज हम लोग ऐसे ही मिले और एक दूसरे से बातें की अभियान के बारे में और आगे की अपनी रणनीति हमने बनाई। और हमने सरकार को जो, जैसे कि मैं बताया हूँ, मैं हर बार बोला हूँ कि 6 साल से जो हमने अपना सरकार को जो हमने ज्ञापन दिया था, इस बार भी हमने वही किया और सरकार ने हमें मोहलत दी कि आपको आने वाले समय में इसके बारे में जवाब देंगे हमने अपना ज्ञापन गृह मंत्रालय, प्राइम मिनिस्टर के पास में पीएमओ ऑफिस, और इसके बाद में आपका शिक्षा मंत्रालय, यहाँ पे हमने दिया, राष्ट्रपति को भी हमने अपना ज्ञापन दिया। जो हमारी मांगे हैं कि क्रांतिकारियों को उचित सम्मान मिले और इसी की पर हम काम कर रहे हैं और ये हम करके रहेंगे। जय हिंद। उद्देश्य ऐसा था कि 5 जून को हमने जंतर मंतर पर एक ध्यानाकर्षण मोर्चा रखा था केंद्र सरकार के समक्ष। अब उनका ध्यान हमारी तरफ गया कि नहीं, ये तो वही बता सकते हैं, लेकिन जिस तरह के परिणाम हमारे सामने आए, जिस तरह के संपर्क लोगों से हुए, हमें तो यही लगता है कि उनका ध्यान इस मोर्चे पर गया है। और चूंकि दिल्ली सरकार भी उस दिन उसी जगह, उसी मैदान पर उपस्थित थी, तो मुझे नहीं लगता कि 50 फीट की दूरी को नज़रअंदाज किया जा सकता है। तो एक तो वो उद्देश्य रहा कि हम सभी भाई वहाँ से लौटने के बाद एक साथ मिल नहीं पाए थे, एक दूसरे के साथ अपनी क्या और सुधार कर सकते हैं भविष्य में, उसकी चर्चा के लिए आज हम लोगों ने एक मिलाप समारोह रखा था। और साथ में एक महत्वपूर्ण बैठक इस बात के लिए भी रखी गई थी कि वर्तमान में जो घोड़बंदर रोड है उसका नाम परिवर्तित कर दिया जाए। इस बारे में सभी अभियानी भाइयों की क्या राय है, क्या हम सब एक मत हैं, क्या ये करना उचित होगा या नहीं उचित होगा, ये जानने के लिए एक समीक्षा बैठक थी इसके ऊपर, जो किया और पूरी तरह यह बैठक सकारात्मक रही। ये जो एक नकली नाम घोड़बंदर रोड, संभवतः इसका उद्गम क्या है कि अमूमन किसी को नहीं पता कि आखिर इसका नाम घोड़बंदर क्यों है, इसका कोई सटीक जवाब नहीं दे पाता। लेकिन इतिहास में ऐसा उल्लेखित है कि 500-600 वर्ष के पूर्व जब पुर्तगालियों का यहाँ राज था, तो घोड़ों का व्यापार अरबियों द्वारा इस बंदरगाह के प्रयोग के माध्यम से करते थे। संभवतः इसीलिए इसे घोड़बंदर रोड के नाम से पुकारा जाने लगा होगा। परंतु आज समय है जब हमारे पास एक अथाह स्वतंत्रता सेनानियों की सूची है, तो क्यों ना उनमें से किसी सेनानी की सूची को इस नाम से अलंकृत किया जाए ताकि लोग उन्हें याद करते रहें। और इस रोड को वीर चिमाजी अप्पा, जो कि छत्रपति शिवाजी के वंशज हैं, उन्होंने कई साल के खूनी संघर्ष के बाद पुर्तगालियों से आज़ाद करवाया था, तो क्यों ना उसी शुभ नाम से इस रोड का नामकरण कर दिया जाए। अभी हम लोग जंतर मंतर आयोजन करके लौटे हैं और अभी हम 2 साल से प्रयास भी कर रहे हैं। मतलब प्रशासन में जितने भी संबंधित विभाग हैं, चाहे मुख्यमंत्री कार्यालय हो गए, चाहे स्थानीय विधायक हो गए, स्थानीय नगर सेवक हो गए, घोड़बंदर रोड के रहवासी हो गए, इन सब तक हमने अपना निवेदन पत्र पहुंचा दिया है। और इससे संबंधित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कांदिवली में हो चुका है। अब फिर से एक बार हम घोड़बंदर रोड के स्थानीय निवासियों के पास जाएंगे और उनका भी लिखित हस्ताक्षर समर्थन प्राप्त करेंगे। उसके पश्चात हम बता पाएंगे कि हमारा अगला कदम क्या होगा।